जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाया होगा, लेकिन इसी त्यौहार के बीच में एक बहुत ही भयंकर खबर है जो कल से वायरल हो रही है कि उत्तर प्रदेश 60,244 जो भर्ती थी उसकी जो आंसर की है वो फेक है। ये खबर जब से आई है कल से, और जब से इस पे विवेक सर की वीडियो आई है तब से एकदम से तहलका मचा हुआ है और कई सारे स्टूडेंट इसको लेके समस्या में हैं। तो कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे और सुबह से मैं भी देख रहा था कि हर यूट्यूब चैनल पे और हर शिक्षक ने इस पे वीडियो बनाई थी। तो स्टूडेंट चाहते थे कि मैं भी इस पे कुछ बताऊं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जो आंसर की आई थी वो भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर नहीं थी, बाकी डायरेक्ट ये लिंक कहीं से जारी कर दिया गया था। जब ये आंसर की आई थी तो मैं भी उस लिंक को ढूंढ रहा था भर्ती की वेबसाइट पे जाके, बार बार मैं भी ये ट्राई कर रहा था, लेकिन भर्ती की वेबसाइट पे उसकी कोई भी लिंक नहीं थी। दूसरी बात क्या है कि इसे फेक क्यों बोला जा रहा है और क्या ये फेक है या नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो भर्ती बोर्ड ने जो भी वेबसाइट दी है, या भर्ती बोर्ड ने दी, किसी ने भी दी है, जो आंसर की वेबसाइट दी है, जो इससे पहले वाली आंसर की आई थी उसी डोमेन में ये वाली भी खुल रही है। तो सबसे पहले तो आपको कई सारे टीचर ही बता चुके हैं कि उसी डोमेन में खुल रही, डोमेन में खुल रही है। ये क्या होता है डोमेन? डोमेन किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का एक नाम होता है, और उसी नाम का जो एक आप कह सकते हो इंटरनेट का एक वर्ड है डोमेन। डोमेन होने के बाद ही कोई जो वेबसाइट है वो गूगल पे आती है सर्च में। तो जैसे आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहोगे या बनवाओगे तो आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा, डोमेन परचेस करना पड़ेगा। तो जो भर्ती बोर्ड था उसने क्या किया था, जो पुरानी वाला डोमेन था, जो पुरानी वाली आंसर की का जो डोमेन था, उसी आंसर की पे उन्होंने ये वाली वेबसाइट, ये वाली आंसर की को अपलोड कर दिया जो फाइनल आंसर की है। तो इसको लेके कई सारे सवाल ये हैं कि भर्ती बोर्ड हर एक उस पे नोटिस जारी करता है, कुछ ना कुछ नोटिस देता है। अगर कहीं भी फर्जी खबर आती तो उसके लेके भर्ती बोर्ड ट्वीट करता है या नोटिस देता है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने फाइनल आंसर की को लेके ना तो कोई नोटिस दिया, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्वीट आया, ना ही किसी प्रकार के कहीं न्यूज में इस तरह की बात आई कि फाइनल आंसर की जारी हो गई है। तो इसको लेके सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जो भर्ती बोर्ड ने फाइनल आंसर की जारी की है, भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी नहीं की गई, बल्कि उसी कंपनी की तरफ से जारी कर दी गई है जिस कंपनी ने आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। दूसरा यह है कि कुछ समय के लिए आज मॉर्निंग में कुछ समय के लिए जो लिंक थी वो डीएक्टिवेट हो गई थी। तो इसको लेके ये भी फिर एकदम से संशय बन गया था कि शायद ये जो वेबसाइट थी या जो आंसर की थी वो फेक थी। अब देखो, लिंक डीएक्टिवेट हुई थी, लेकिन कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हुई थी, दोबारा से वो लिंक क्या हो गई, ओपन हो गई। तो ये नहीं कह सकते कि फेक है या रियल है, इस पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप फेक नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे है, ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। शुरुआत में उसे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही थी कि दूसरी लिंक उन्होंने जनरेट नहीं की थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो पुरानी वाली आंसर की थी उसी पे उन्होंने इसको डाला है, उसी वाली लिंक पे इसे अपलोड किया है। तो इसे आप फेक नहीं कह सकते। बाकी बात है कि ये फेक है, रियल है, क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। देखो, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि एक शिफ्ट में 6-6, 7-7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं। सारे काम जो भी इस भर्ती के हैं वो सब जल्दबाजी में हुए हैं, ये आपको पता है। पेपर भी जल्दबाजी में बना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिसके एक से अधिक आंसर थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिनके ऑप्शन ही नहीं थे उसमें आंसर में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जो आज तक कभी भर्ती ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, भर्ती बोर्ड ने नहीं पूछे थे। तो एक तो पेपर, पूरा एग्जाम ही जल्दबाजी में कंडक्ट कराया गया है। इसी तरह से जैसे एग्जाम जल्दबाजी में कंडक्ट हुआ है, वैसे ही जल्दबाजी में उन्होंने आंसर की जारी की थी, जल्दबाजी में ही फाइनल आंसर की जारी हुई है, और मैं कहता हूं कि जल्दबाजी में ही इसका 1-2 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप उसको लेके निश्चिंत रहिए, जो जैसा हुआ था वैसा हुआ। कैंसिल क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे टीचरों ने ये समझा दिया होगा कि अगर आपके 4 क्वेश्चन कैंसिल हैं, 4 दूनी 8, इसका मतलब आपको 8 नंबर ना मिलके आपके एक्यूरेसी के हिसाब से आपको उसमें से नंबर मिल जाएंगे। 8 का मतलब है कि आपको 4, 5, 6 तक नंबर मिल सकते हैं आपकी एक्यूरेसी को लेके। तो वो सारी चीजें, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये जो आंसर की वाली थी वो फेक नहीं है, क्योंकि आंसर की फेक इसलिए नहीं हम बोल सकते हैं क्योंकि वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे है। ठीक है, तो अब देखो, विवेक सर की मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि वो भी चाहते थे, सारे टीचर ये चाहते थे कि इसको जो क्या कहते हैं, भर्ती बोर्ड ने जो भी जारी की है आंसर की, उसके लिए उन्हें एक नोटिस जारी करना चाहिए था, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे अलग से लिंक देके जारी करना चाहिए था। ये तो हमें बाद में पता चला है कि उसकी लिंक उसी वाली आंसर की पे खुल रही है। तो देखो, एज ए टीचर और
जैसे वो इसके कैंसिल को लेके जो भी एग्जाम आपका रद्द हुआ था वो उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो वो हमेशा छात्रों के हितों के लिए आगे रहते हैं और वो हमेशा आगे सबसे पहले मुद्दे को उठाते हैं। और जब वो उठाते तो उन्होंने कई सारे काम भी कराए थे, तो एकदम से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें निगेटिव कमेंट करते हैं, कोई टीचर उनके बारे में निगेटिव बोलते हैं। और दूसरा मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, मतलब जो भी पुलिस विभाग के यूट्यूबर्स हैं जो पुलिस में हैं या कांस्टेबल हैं जो भी हैं, और जो वीडियो बना के आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप सावधान इसलिए रहो क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ, पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ, वो कभी नहीं बोले इससे पहले। वो तब बोलते हैं जब तक कि वहां से, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो विभाग में है। तो वो लोग नहीं कहेंगे कि आंसर की आपकी फेक है या रियल है, क्योंकि वो विभाग में रह के कभी भी कितना भी कुछ हो जाए, पेपर चाहे कतई क्या कहते हैं लीक हो जाए, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगी। यूपीएसआई का पेपर इतना भयंकर तरीके से लीक हुआ था, वो लोग बिल्कुल नहीं बोले। कांस्टेबल का पेपर इतने भयंकर तरीके से लीक हुआ, वो तब तक नहीं बोले जब तक कि भर्ती बोर्ड की तरफ से पेपर कैंसिल नहीं कर दिया गया। क्योंकि कुछ छात्र धरना प्रदर्शन को लखनऊ जा रहे थे, तो यही जिनको आप अपना बड़ा भाई बड़ी बहन मानते हो, जो आपको वीडियो बना के गाइड करते हैं यूट्यूब पे, जो पहले से कांस्टेबल हैं या एसआई हैं पुलिस में, लेकिन वो लोग उस समय बिल्कुल ही नहीं बोल रहे थे। केवल विवेक सर, बाकी जो लोग टीचर लोग थे वो बात कर रहे थे, नवीन सर बात कर रहे थे, बाकी सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग बात नहीं कर रहे थे। तो आप इनको देख के ये मत बोलो कि एकदम से जाके विवेक सर को या किसी को भी गलत कमेंट करने लगते हो, क्योंकि एक टीचर यही चाहता है कि आपके भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की धांधली भर्ती में ना हो। तो आप इन लोगों से अगर ये उम्मीद रखते हो कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी और ये लोग आपकी बात को उठाएंगे, तो ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि ये जो है ये यूट्यूबर हैं, ये बिल्कुल आपकी बात नहीं उठाएंगे। और दूसरा बात, ये विभाग में है तो उनकी भी विचारों की क्या है मजबूरी है, तो उनकी तरफ आप ध्यान मत दो।